सबसे पहले जो खबर है वो आज अजीत पवार जी जिनका प्लेन क्रैश हुआ और उस हादसे में उनकी मृत्यु हो गई, ज़रा उसको ले लें। प्लेन क्रैश ने ले लिया अजीत पवार की जान। 2023 में भी हुआ था क्रैश, मॉडल ऑपरेटर और लैंडिंग फेज सब वही, मॉडल ऑपरेटर लैंडिंग फेज सब कुछ वही, पहले भी क्रैश हुआ था। तो पहली बार क्रैश नहीं हुआ, ये प्लेन इससे पूर्व में भी क्रैश हुआ था ऐसा बताया जा रहा है। खैर बहरहाल ऐसे प्लेन, ये जो प्लेन है ये कई जगहों पर पहले भी क्रैश हो चुके हैं। ये वो प्लेन है जो क्रैश हुआ। तो ये प्लेन क्रैश हुआ और क्रैश होते ही आग के गोले में तब्दील हो गया। कुछ सीसीटीवी फुटेज भी आई हैं, उसको भी देखिए और अंदाज़ा लगाइए किस कदर खतरनाक एक्सीडेंट था ये। यहां दिखेगा भी आपको एकदम से आग का गोला, ये देखिए ये। तो इस समय पर ये आकर क्रैश हुआ और बेहद दुखद। अमरावती, अपने होम टाउन जिसे कहते हैं ना, वहां जा रहे थे और मौसम सही नहीं था, ऐसा बताया जा रहा है कि मौसम सही नहीं था। तो जो है इस कारण से लैंडिंग के समय ये घटना हुई। ये अपने आप में बड़े विचित्र बात है कि लैंडिंग के समय ऐसी घटना यूजुअली नहीं होती, लेकिन यहाँ पर जो है लैंडिंग के समय घटना हुई और इसमें जो है अजीत पवार जी की जान चली गई। बारामती, सॉरी मैंने लगता है कुछ गलत बोल दिया, माफ़ी चाहता हूँ, बारामती। तो कुल मिलाकर जो है ये घटना हुई और एक बहुत गंभीर जो है, अमरावती नहीं बारामती, ओके अमरावती बोल दिया मैंने, माफ़ी चाहता हूँ। दिख तो मुझे बारामती रहा था सामने, लेकिन मेरे मुंह से शायद अमरावती निकल गया, क्षमा प्रार्थी हूँ। तो बहुत गंभीर जो है घटना और भारतीय राजनीति में एकदम से उथल पुथल मचा देने वाली घटना। आज सुबह जब मैं उठा, मैं देखकर मैं हैरान रह गया, मैं कहा ये क्या हो गया, एकदम से इतनी बड़ी खबर। देश में कोई सुरक्षित नहीं, हादसे की सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में हो जांच। आई बाप रे, ये क्या हो गया। ममता दीदी को लगता है कि देश में कोई भी सुरक्षित नहीं है, किसी को कहीं भी जो है निपटाया जा सकता है। बारामती प्लेन हादसा, अजीत पवार विमान हादसे की जांच हो सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में। ओफो, सुप्रीम कोर्ट करे निगरानी। तो ममता बनर्जी जी को लग रहा है कि किसी को भी ऐसे निपटा, पूर्व में ऐसा कई हुए भी घटनाएं हुई है, ऐसा नहीं कि इनका आरोप जो है वो हवा हवाई है, क्योंकि बहुत सारी घटनाएं ऐसी हुई हैं। रूपाणी, पूर्व मुख्यमंत्री माधवराव सिंधिया, संजय गांधी, अजीत पवार से पहले इन 5 नेताओं की भी प्लेन क्रैश में गई जान, जिसमें पूर्व सीएम YS राजशेखर रेड्डी। अच्छा, कमाल की बात है, ये इतने बड़े बड़े लोग ही क्यों प्लेन क्रैश का हादसा होते हैं, कभी ये सोचा आपने? आज मैं बड़े बड़े सोच रहा था, मैंने कहा यार बाकी इतनी घटना ऐसी नहीं होती, लेकिन बड़े लोगों के साथ ज़्यादातर होती है, वो छोटे वाले जो प्लेन चलते हैं उसमें। तो ऐसा क्या है? और ये प्लेन क्रैश हो कैसे गया, अब ज़रा समझते हैं। पहले तो ज़रा समझिए कि ये लियर जेट 45 क्लास का प्लेन था और नॉन फ्लाई बाय वायर, नॉन FBW बोलते हैं, बिजनेस जेट था। और जो मॉडर्न अभी वर्तमान में जो FBW एयरक्राफ्ट आ रहे हैं, ये नॉन FBW एयरक्राफ्ट था। तो उनसे जो है उनके मुकाबले में ये बिल्कुल अलग है। इसमें कंप्यूटर के सिस्टम जो है वो मैनुअल है, कंप्यूटराइज सिस्टम नहीं, तमाम सारी अन्य चीज़ें, हाइड्रोलिक भी है इसमें, हाइड्रोलिक के साथ छेड़छाड़ की जा सकती है किसी का, लेकिन कहना कि वो तब संभव है जब किसी कोई बड़े हायर लेवल पर कुछ किया जाए। लेकिन उनका कहना कि इससे मतलब जो एक्सपर्ट्स हैं उनका कहना है कि इससे पूर्व में भी ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं और सीरियस इंसिडेंट्स इसके तमाम सारे हुए हैं। और तो ये जो जेट है, इसको ऐसा नहीं बोल सकते कि इसमें ऐसा घटना नहीं हो सकती, घटना हो भी सकती है, लेकिन ऐसा नहीं कि हो जाए, इतना आसान भी नहीं है, क्योंकि ये एक बहुत स्टेबल एयरक्राफ्ट है अपने आप में और डेविएशन इसमें नहीं है, प्रिसिशन इसका एक्सेप्शनल है और अपने आप में बेहतरीन प्लेन्स में से एक माना जाता है। तो ऐसे में ऐसी घटना होना कहीं ना कहीं एक सवाल खड़े कर देता है कि आखिर ये संभव कैसे हो गया ये इतनी बड़ी घटना। चलिए उम्मीद करेंगे जांच होगी तो जांच में सब कुछ सामने आएगा। पर when we travel by helicopter or plane, our plane or helicopter land smoothly, we understand that the pilot is a woman. NCP वुमन पावर, अजीत पवार साहब ने लिखा था 18 जनवरी 2024 को। इनका जो प्लेन चलाती थी वो महिला ही थी और इनकी भी इसमें मृत्यु हो गई है ना। वो तमाम सारे लोग जो हैं वो सभी जो इसमें संभवी पाठक फीमेल को पायलट थी इसमें। जो मेन का पायलट थे वो सुमित कपूर थे और विपिन यादव इसमें PSO थे, साथ में अटेंडेंट पिंकी माली थी, अजीत पवार डेप्यूटी CM खुद थे। तो खैर कभी कभी ऐसा हो जाता है और कहते हैं जिसका काम उसी को साजे। बहुत ज़्यादा जो है ना किसी चीज़ को लेकर भागना नहीं चाहिए।
है ना, बहुत ज़्यादा नहीं करना चाहिए। अब फलानी चीज़ है ढिकाना, हमको फेमिनिज्म पर ही करना है, तो उसका नतीजा ये होता है। जब आप ज़्यादा फेमिनिज्म करते हो तो ये होता है। और जितने भी नेता हैं, मैं तो कहता हूँ सबको अपनी पायलट फेमिनिस्ट ही रखनी चाहिए, कोई लेडी रखनी चाहिए। आदमियों का क्या काम है सर? जितने भी नेता हैं, जो जिस जिस चीज़ को कहते हैं उस चीज़ को आप करके दिखाओ। आप कहते हैं फेमिनिस्ट, लड़कियां रखो, अपनी ड्राइवर भी लड़की रखो, प्लेन पायलट्स भी आपकी लड़कियां होनी चाहिए। और इसके अलावा जो लोग कहते हैं कि हमको किसी को आगे बढ़ाना है, लोगों को दबे कुछ लोग आगे, तो उनके साथ भी ऐसे होना चाहिए। आपके जो सिक्योरिटी वाले हैं, आपके जो डॉक्टर्स हैं, आपके जो इंजीनियर्स हैं, जो डिज़ाइन करेंगे, वो सब फिर उसी कास्ट से आने चाहिए जिस कास्ट का आप समर्थन करते हो। हमारी आपको ज़रूरत है नहीं, तो फिर बात खत्म हो जाती है ना। नहीं, आप लोगों को ऐसा नहीं लगता? लाइक कर लीजिए जिन लोगों ने अभी तक लाइक नहीं किया, और एक और निवेदन है, अपने अपने साथ शेयर कर दीजिएगा। ठीक है ना? वो क्यों, मैं भी आपको बताता हूँ। वो इसलिए क्योंकि हमारा जो चैनल है उस पर कृपा हो गई है नीले सेंटा क्लॉज की। तो नीले सेंटा क्लॉज की कृपा और आपके भगवाधारियों की कृपा जो उस पर हुई है, तो चैनल को बैन कर दिया गया है ना। सो वी कैन नॉट अपलोड एनीथिंग, और वो चैनल जो है बस अभी कुछ दिन का मेहमान है। अभी आपको दिख रहा है, फिर विजिबल भी नहीं होगा, थोड़े दिनों में विजिबिलिटी उसकी खत्म हो जाएगी। सो इट विल नो मोर बी विजिबल। तो उसमें बस कुछ दिन का मेहमान है वो चैनल, और इस बारे में हम फिर कभी बात करेंगे, क्योंकि आज हमारे पास बहुत कुछ और बात करने को है। तो अपने अपने लोगों के साथ में, अपने अपने मित्रों के साथ में शेयर कर दीजिएगा, और बता दीजिएगा कि भाई जो चैनल है वो तो चला गया, अब दूसरे चैनल पर फिलहाल हम हैं, किराए के चैनल पर हैं। तो ऐसे किराए के चैनल और बहुत सारे चैनल हैं जो जिन्होंने आज हमको ऑफ़र किया। तो ऐसे तमाम सारे चैनल्स पर हम जाते रहेंगे, और आपको खबर उसकी मिलती रहेगी, मेरी शक्ल आपको कहीं ना कहीं दिखी जाएगी, है ना। तो मिलता रहूँगा आप लोगों से अलग अलग जगहों पर। सरकार ने अपनी पूरी ताकत लगा दी, सरकार ने पूरी ताकत झोंक दी है, खास लोगों ने भी पूरी ताकत झोंक दी, जो लोग जिनको बड़ी परेशानी हो रही थी। तो अब तो आर पार की लड़ाई हो गई नहीं, अब तक तो फिर भी था कि चलो कुछ गुंजाइश है। लेकिन वो कहते हैं ना, दुश्मनी करो जमकर, मगर इतना याद रहे कि कभी दोस्त हो जाए तो शर्मिंदा ना हो। तो वो सारे लोग कैसे खड़े होंगे मेरे सामने, कैसे नज़रें मिलाएंगे? लोग तो बताते कि बेशरम टाइप के हैं, लेकिन फिर भी जब भी मिलाएंगे, जब भी मिलेंगे, हम तो जलील कर ही देंगे, हम तो याद दिला देंगे आपके कुकर्म। खैर, कभी और बात करेंगे, इस बारे में लंबी चर्चा करेंगे। लेकिन इन तमाम सारी बातों के साथ में आपको एक चीज़ समझनी होगी कि सर यहाँ कोई ऐसा नहीं है जो बचेगा, नंबर सबका लगेगा। अभी बहुत सारे लोग जो चिल्ला रहे हैं ना, जो अपने आप को हीरो बन रहे हैं, उनको बता दूं वो भी जाने वाले हैं। वेरी हार्ड टू फाइंड नितिन शुक्ला चैनल। कर लो सर इसको, कर लो फर्स्ट लाइक। हाँ, कामिनी जी आ गए, चलिए आ गए सब लोग, धीरे धीरे आते जा रहे हैं, समझ गया। ओ हो, अरे बाप रे, सुपर चैट भी आ गई। इस वाले चैनल में एक समस्या है, इसमें हमको यहाँ पर नहीं दिखते जो कमेंट्स। अच्छा भी है तो उससे हम बचते भी हैं, हमारे लिए सुपर चैट वाले जो है वो अलग से दिख जाएंगे। तभी नोटिफिकेशन नहीं आया इस बार। आप नोटिफिकेशन के चक्कर में बैठे रहे, अपने कितना बार बताया था मैंने वहाँ पर कि भैया नोटिफिकेशन के चक्कर मत बैठो, चैनल से जुड़ जाओ, चैनल से जुड़ जाओ। जो जुड़ गए वो ठीक है, जो नहीं जुड़े टाटा बाय बाय हो गई। नाउ दैट टू मेनी क्रैशेस, सो पॉलिटिशियंस शुड बी बैन फ्रॉम फ्लाइंग फ्लाइट्स, ओनली बुल कार्ड्स। हमारा तो कुछ और कहना है। नहीं जी, हमारा तो कहना है कि जो लोग फेमिनिज्म की, वो खुद फेमिनिज्म के वो थे फ्लैग बेयरर, तो ठीक है ना, उनको जो लोग जिसको चाहते हैं उन्हीं के साथ उड़ाना चाहिए प्लेन। हमारा ये कहना है। डॉक्टर भी उन्हीं को, फीमेल डॉक्टर्स ही लेने चाहिए सब जगह। हार्ट सर्जरी फीमेल डॉक्टर ही चाहिए, मेल नहीं चलेगा। स्टंट भी उन्हीं से डलवाइए, सब उन्हीं से करवाइए। दिक्कत कहाँ है सर? दिक्कत कहाँ है? आपको जो करना है आप लोग कीजिए ना, मना कौन कर रहा है? किसी ने किसी को नहीं रोका है। हाँ, और जिसको जिस चीज़ को आगे बढ़ाना है उन्हीं उनसे इलाज कराओ। हमको जिनसे आगे बढ़ाना है हम उन्हीं उन्हीं के साथ रहेंगे। अब तो बस ऐसा रहेगा। अब तो दो फाड़ हो गए नहीं। चलिए, बार बार कहने के बाद भी लाइक करने में कोताही क्यों हो रही है, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। कहाँ कष्ट है लाइक करने में? अगर दिक्कत है तो मत देखिए, हमारे जो उस चैनल पे कहना था वो यहाँ पर भी है। चलिए निर्मल जी, अभी तो शुरू हुई है लड़ाई, आप टेक केयर अभी से कह रहे हो। हैं, बहुत सारे लोगों ने आज मुझसे कहा, बहुत सारे लोगों ने बताया भी, बोले हमें तो पता था, नंबर तो बहुत पहले लग चुका था आपका, और लिस्ट बन चुकी थी, लेकिन इतनी जल्दी सर्जिकल स्ट्राइक हो जाएगी पता नहीं था। हमने कहा बहुत जल्दी हो गई सर्जिकल स्ट्राइक। अच्छा, मेरे से ही सबसे ज़्यादा कष्ट है, ना मेरा चैनल बड़ा, ना मैं आदमी बड़ा, छोटा सा आदमी, जरा सा चैनल लेके बैठा हूँ सर। कितने वो 3-3.5 लाख जो भी लोग हैं उतने लेके, उसमें भी ये हाल है। ऐसा बुरा हाल हो गया कि इतना कष्ट हो गया मुझसे, मैं एक अकेले आदमी से। चलो अच्छी बात है, हम मान लें फिर, एक अकेला सब पर भारी, मान लें इसको। सबसे पहली स्ट्राइक मेरे ऊपर, अभी और पे होनी है। अभी और बहुत सारे लोग, अच्छा आपको तो पता भी नहीं चलेगा कि कैसे रो, वो उनका तो रोने का भी नहीं पता चलेगा। क्रैश रेट गोइंग हाई लाइक यूजीसी एक्ट, एनी एक्शन? कोई एक्शन नहीं, काहे का? अरे भाई साहब, ये चीज़ें हो समझा करो। आप कभी कभी राजनीतिक मजबूरी भी तो होती है, आप लोग समझते नहीं हो राजनीतिक मजबूरियों को। हैं, चलिए, टेलीग्राम पर नोटिफिकेशन है क्या 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 भी है, एक छोटी कटिंग वीडियो लिंक भी आ रहे हैं। अच्छा ठीक है, बहुत बढ़िया, जुड़े रहिए। इट्स योर अचीवमेंट सर, शुभम सिंगल जी कहते हैं। चलो बात करेंगे इस बारे में अपन, आज समय नहीं है ना। चलिए, तो खैर
आप ये लगाइए प्लीज़। अरे इन सब चीज़ों से कुछ नहीं होता ना, हमारे पास इतना समय है। सब यही चाहते हैं कि कहीं ना कहीं उलझा दो। आगे आगे देखिए होता है क्या। कोई कह रहा है अभी तो ये अंगड़ाई है, उनकी तरफ से वो यही बता रहे हैं, बोले अभी तो अंगड़ाई है, अभी तुम देखते जाओ आगे क्या क्या होने वाला है। हम तो तैयार हैं, इस पर चर्चा बाद में करेंगे, लेकिन आज सबसे पहले जो चर्चा करने की जरूरत है, जो सबसे बड़ा विषय हो गया, वो यूजीसी का विषय हो गया सर। और यूजीसी के चक्कर में हमारे ऊपर सर्जिकल स्ट्राइक हो गई, पता नहीं काहे के लिए। बहुत आवश्यक है कि आप वेबसाइट से जुड़ जाएँ। हम वेबसाइट को भी अभी और स्ट्रॉन्ग कराएंगे और कोशिश करेंगे वेबसाइट को भारत के बाहर ले जाए, है ना। क्योंकि अब एक चीज़ पक्की है कि जहाँ सरकार की चलेगी, सरकार आपको वहाँ चलने नहीं देगी। ये बात पक्की हो गई है ना, क्लियर है। बिकॉज इट इज़ दे हैव डिक्लेयर्ड अ वॉर, दे हैव डिक्लेयर्ड अ वॉर विद देयर पीपल, अपने ही लोगों के साथ। तो फिर कैसे की बात बनेगी। चलो जो भी होता है खैर अच्छे के लिए होता है, शायद भगवान ने इसमें भी कुछ अच्छा ही लिखा होगा, कुछ अच्छा ही सोचा होगा। आइए एटी बिल्लू जी, स्वागत है। आ गए आप लोग यहाँ पर। लाइव अभी शुरू हुआ है। हाँ बिल्कुल अभी शुरू हुआ है, टेंशन मत लो, सब कुछ अभी हुआ है, ठीक है ना। कैसे बैन हो गया सरकार, कितनी बार तो समझाया, सिस्टम से नहीं लड़ सकते आप। सर इंटरनेशनल चैनल तो आज तक भी बैन नहीं हुआ, तो क्यों बैन होंगे वो। हाँ कष्ट आपसे इंटरनेशनल से थोड़ी है। चलो आगे चलता हूँ और जरा कुछ शहर जो लोग देख रहे हैं, जो लोग नए आए उनको पता नहीं होगा, www.nitinshukla.in आदत डाल लो, यही नोटिफिकेशन आएगा अब आगे, या nitinshukla.com पर, वहाँ चले जाइएगा nitinshukla.in पर, वहाँ आपको QR कोड मिलेगा, उसे स्कैन कीजिएगा, अपना नाम और नंबर लिखिएगा, अपनी फीस भरिएगा अमाउंट की और सेंड कर दीजिएगा। सोशल मीडिया के तमाम सारे प्रोफाइल मिलेंगे, सबको फॉलो कर लेना जल्दी से दौड़ के, और टेलीग्राम और व्हाट्सएप के चैनल से जल्दी से जुड़ जाना, और जो भारत के बाहर में पेटीएम और पेपाल वाला बटन दबाकर अपना अपना पेमेंट करने का कष्ट करें।